हेलो स्टूडेंट्स, जेडीएस कोचिंग सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज का जो हमारा क्लासेस होना है वो मोल प्रभाज पर है या मोल अंश पर है। ये चैप्टर नंबर 2 से ही है, विलेन से ही रिलेटेड है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये जो टॉपिक्स मैं पढ़ा रहा हूँ पूरी आप जो है पिछले विगत वर्षों के इंटर क्लासेस की केमिस्ट्री के आप पेपर उठा करके देख लें। ये क्वेश्चन हर बार मतलब बोर्ड एग्जाम के अंदर देखने को मिलते हैं, कहीं ना कहीं किसी सेट में कहीं किसी सेट में देखने को मिलेंगे। तो जो पढ़ने वाले जो बच्चे हैं इंटर क्लासेस के, वो निश्चित तौर से इन पॉइंटों पर बहुत गहराई से समझें। आज का टॉपिक है मोल प्रभाज। यानी मोल प्रभाज सुनने में बहुत अजीब सा लग रहा है कि मोल प्रभाज की बात करता है। प्रभाज माने होता है फ्रैक्शन। इंग्लिश में पढ़े तो मोल प्रभाज का मतलब होता है फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन का मतलब होता है हिंदी और में करें तो भिन्न होता है। जैसे हमने लिखा प्रभाज, लिखा यहाँ क्या लिखा प्रभाज, और प्रभाज को इंग्लिश में क्या पढ़ रहे हैं हम, फ्रैक्शन पढ़ रहे हैं, FRACTION। और मतलब फ्रैक्शन का मतलब होता है हिंदी में भिन्न रूप होता है। क्या भिन्न, जैसे 4/5 या हमने लिखा 7/9। ये हमने 2 उदाहरण ले लिए। तो ये आप इसका मतलब समझ रहे हैं कि प्रभाज माने होता है फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन को इंग्लिश में कहते हैं, फ्रैक्शन को हिंदी में कहते हैं भिन्न रूप। यानी इसका मतलब ये है कि जो हम पढ़ रहे हैं, आज टॉपिक है मोल प्रभाज या मोल अंश की बात कर रहे हैं या मोल फ्रैक्शन कह रहे हैं, कि आखिर इसको हम बच्चों को ये समझने में बहुत प्रॉब्लम होती है। एक खास बात और समझा दूं मैं आपको कि जैसे हमने कोई भी यहाँ विलेन से रिलेटेड ही टॉपिक चल रहा है, और विलेन जैसे मान लो हमने विलेन आपको जानते हैं कि जैसे हमने कोई एक पात्र ले लिया है और इस पात्र में हमने वाटर WATER और प्लस हम इसमें सबसे पहले जो है विलेय पदार्थ लेते हैं। ये बात आप लोगों को बिल्कुल निश्चित तौर से समझने में आती होगी कि अगर हम कोई भी विलेन बनाते हैं तो उसमें विलेय पदार्थ और आपका जो विलायक है वो निश्चित तौर से लेते हैं। अब इसमें बात ये आती है निकल करके कि जो हमने विलेय पदार्थ की मात्रा कितनी ली है। अब ये प्लस का चिन्ह लगाया है वो बटे का कार्य करेगा यहाँ पर, और हमने जो है मान लो विलेय पदार्थ हमने ले लिया कोई भी 4 ग्राम ले लिया, और हमने विलायक की मात्रा मान लो 1 लीटर में ली। 1 लीटर का मतलब हो गया कि यहाँ अगर इसे ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 4/1000 हो गया। तो ये इस तरीके से यहाँ पर विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या हुई और पानी की कितनी हुई, 1000 हुई। तो ये बात बिल्कुल समझने में आ रही होगी। मैं केवल इसी का अर्थ समझा रहा हूं पहले कि मोल प्रभाज होता क्या है। जैसे आपने कोई भी विलेन बनाना के तैयार किया है और 1 लीटर आपने पानी ले लिया है, और 1 लीटर में कितने ग्राम होते हैं पानी के, 1000 ग्राम होते हैं, और हमने विलेय पदार्थ लिया है मान लो 4 ग्राम ले लिया है, तो इसका जो भिन्न रूप बन रहा है वो 4/1000 ले लिया। तो यहाँ पर जो ये इतनी बात अगर आप लोगों की समझ में आ रही होगी, निश्चित तौर से आपको ये समझने में आ जाएगा। तो यहाँ पर हम जो परिभाषा लिखी हुई है थोड़ी सी क्लिष्ट परिभाषा है, और मैं समझा दे रहा हूँ वही बात आप समझ लें कि यहाँ पर हम मोल प्रभाज 2 तरीके से निकालेंगे। हमने कहा कि जैसे मान लो हमने कोई सॉल्यूशन बनाया तो इसमें हम विलेय पदार्थ का मोल प्रभाज की बात करेंगे, तो इसमें ये कहेंगे विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या बटे मिश्रण में या विलेन में कुल अणुओं की संख्या। मतलब कुल अणुओं की संख्या मतलब क्या है, मान लो विलेय पदार्थ के अणुओं की संख्या हमने कितनी मान ली, यहाँ पर 4 मान ली, और विलायक की कितनी मानी हमने 1000। लेकिन यहाँ जो बटे नीचे वाला होगा वो दोनों अणुओं को जोड़ के चलेगा, यानी विलेय के अणु और विलायक के। तो टोटल अनुपात कितना हो जाएगा अगर इसका देखा जाए तो 1004 हो जाएगा। तो ये हमारा निकल के आता है विलेय पदार्थ का मोल प्रभाज। ऐसे ही अगर हम किसी विलायक का मोल प्रभाज लेंगे तो विलायक के मोल प्रभाज का मतलब हो जाएगा, तो उसमें विलायक के अणुओं की संख्या बटे नीचे आ जाएगा विलायक या विलयन में उपस्थित दोनों परमाणुओं के या दोनों अणुओं की संख्या के अनुपात को हम मोल प्रभाज कहते हैं। ये मैंने अलग अलग डेफिनेशन दोनों की बोली। अब आप यहाँ पर संयुक्त डेफिनेशन को समझने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पर लिखा है कि किसी विलयन में, किसी विलयन का मतलब आप समझ रहे हैं, में उपस्थित किसी अवयव का मतलब होता है विलेय और विलायक के मोलों की संख्या की बात की गई है। यानी यहाँ पर मोल प्रभाज दोनों का अलग अलग निकालेंगे हम। यहाँ पर लिखा है कि किसी अवयव या विलेय का ले सकते हैं या फिर हमने विलायक का ले सकते हैं कि मोलों की संख्या किसमें होना चाहिए, ग्राम अणुओं में होना चाहिए की संख्या, और विलेय में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। यहाँ पर हमने देखा है किसी विलेय पदार्थ का मोल प्रभाज बराबर हमने लिखा XA बराबर हमने लिखा Na
Na जो हमारा लिया जा रहा है वो विलेय पदार्थ के अणुओं की संख्या है, और बटे में इसका टोटल जो किया है Na प्लस Nb लिखा है। इसका मतलब है कि इसमें दोनों विलयन में दोनों अणुओं की संख्या के कुल जोड़ से हम इसमें भाग लगा देंगे तो वहां विलेय का मोल प्रभाज निकल आएगा। ऐसे यहाँ पर विलायक के मोल प्रभाज का हमने लिखा है Na, Nb लिखा है, ये लिखा है विलायक के मोल प्रभाज, विलायक के अणु संख्या, बटे लिखा है Na प्लस Nb। इसका मतलब है कि इसमें मतलब विलेय पदार्थ और विलायक दोनों अणुओं की संख्या के अनुपात को हमने मोल प्रभाज कहा है। तो ये निश्चित तौर से आप मेरी समझ में आ रहा होगा कि आप इस चीज को समझ गए होंगे, या मैं एक बार और रिपीट कर दे रहा हूं कि आप मोल प्रभाज को कोई भी बहुत उसको ना समझने का प्रयास करें, बहुत सरल भाषा में समझ लें कि कोई भी आपने विलायक बनाया है, कोई विलयन बनाया है आपने, और विलयन बनाएंगे तो इसमें आप विलेय पदार्थ डालेंगे और पानी डाला आपने, तो अगर आपसे पूछ रहा है कि विलेय का मोल प्रभाज क्या होगा, तो विलेय का मतलब है कि जितने अणु आपने विलेय पदार्थ के घोले वो उनका अनुपात, और नीचे लेंगे हम विलेय पदार्थ और विलायक दोनों का जो अनुपात होगा, दोनों का जो जोड़ होगा, योग होगा, उसका अनुपात, जैसे यहां पर लिखा हुआ है। ऐसे विलायक का हम बात करें, विलायक का मोल प्रभाज के अणुओं की संख्या बटे लिखेंगे विलेय और विलायक के अणुओं की संख्या का कुल योग होगा, उसका जो अनुपात होगा वो हमारा विलायक का मोल प्रभाज कहलाता है। तो मैं निश्चित तौर से मैं ये चाहूंगा कि आप लोगों के समझ में निश्चित तौर से ये आया होगा, और इसको ये वीडियो अगर किसी को समझ में नहीं आता है तो बार बार इसको देखिए, और इससे निश्चित तौर से आपको मोल प्रभाज की डेफिनेशन समझ में आएगी। और आज की क्लास में हम इतना रखेंगे, और अगला जो कल जो वीडियो होगा उस पर मैं न्यूमेरिकल दूंगा मोल प्रभाज से लेकर। ये निश्चित तौर से परीक्षा में देखने को मिलते हैं, और जो बच्चे इस वीडियो को देखते हैं वो निश्चित तौर से अन्य बच्चों को भी शेयर करने का कार्य करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो आप उसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए, अन्य बच्चों को भी बताइए। और यहाँ इस चैनल पर आप लोगों को बता दूं, मैं विधिवत तरीके से यहाँ पर फ्री कोचिंग मिलता है, और विधिवत सिलेबस तरीके से चल रहा है। आपको कोचिंग लेने की कोई जरूरत नहीं, यहाँ आप नोट्स भी बना सकते हैं और समझ भी सकते हैं। यानी ये जो वो बच्चे हैं कि जो आपका कहीं ट्यूशन नहीं ले पाते हैं, तो वो ट्यूशन पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, इस चैनल को आप पढ़िए, निश्चित तौर से आप लोगों को इससे बोर्ड एग्जाम की तरफ फायदा